ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित YouTube के माध्यम से जुड़ कर के लाइव सुनने वाले एवं बाद में इस अध्याय को सुन करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं को, सभी स्वाध्याय प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का अध्याय है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी होने का तात्पर्य है अपने विचार और भाव को अंतर यात्रा की ओर अग्रसर करना। इससे ऊर्जा का बिखराव नहीं होता। इसलिए अंतर्मुखता का विकास जीवन का परम आदर्श माना गया है। जो उस अवस्था का स्पर्श कर लेता है उसका व्यक्तित्व समता और सहजता का प्रतीक बन जाता है। वह परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से बहुत कम प्रभावित होता है। संसार में संयोग और वियोग तथा अनुकूलता और प्रतिकूलता का चक्र निरंतर चलता रहता है। संत कबीर ने लिखा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यहाँ दो पाटों से सुख दुख, हर्ष शोक एवं संयोग वियोग की घटनाओं का संकेत है। जीवन के क्षितिज पर विविध प्रकार के रंग बनते और मिटते रहते हैं। हर व्यक्ति को उनका अनुभव करना होता है। यह एक जटिल समस्या है जिससे विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति भी विचलित हो जाते हैं। संत कबीर ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए दूसरे पद में कहा है, अनाज के दो दाने चक्की की कीली से संबद्ध और संयुक्त होते हैं। वे उन परिस्थितियों रूपी पाटों के प्रभाव से आहत नहीं होते तथा स्वयं को सुरक्षित रखने में सफल हो सकते हैं। जिनका चिंतन अध्यात्म की धूरी पर केंद्रित होता है वे उनकी भाषा में दो चक्की की कीलियों से लगे हुए अनाज के दानों के समान हैं। नैतिक आदर्शों का अनुसरण करने के लिए जीवन में आध्यात्मिक भूमिका का विकास जरूरी है। आध्यात्मिकता माँ है, नैतिकता पुत्री है। दोनों का घनिष्ठ संबंध है। आध्यात्मिकता, अंतर्मुखता तथा संत कबीर की भाषा में कीलों से जुड़ना, तीनों का तात्पर्य एक ही है। भाषा विज्ञान में दो शब्द आते हैं, उत्कर्ष और अपकर्ष। अंतर्मुखता शब्द का प्रयोग जीवन में स्पष्ट भूमिका के लिए जरूरी है, क्योंकि मानव विज्ञान की अवधारणा और परिभाषा के कारण आज उसका अपकर्ष हो रहा है। वर्तमान समय में जो भीरु, पलायनवादी और आत्म केंद्रित होता है उसे अंतर्मुखी कहा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार यह एक विशेष प्रकार की मानस व्याधि का रूप है जिसे व्यक्तित्व का अशुद्ध और खंडित स्वरूप समझा जाता है। अनेक व्यक्ति समाज में समय समय पर मिल जाते हैं जो कई प्रकार के मनोरोगों से ग्रसित हैं। वे अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति बिल्कुल उदासीन होते हैं
तथा परिवार और समाज के लिए भार बन जाते हैं। कई लोग आज उन्हें अंतर्मुखी मानते हैं, परंतु जीवन दर्शन में अंतर्मुखता के विकास पर जो बल दिया जाता है उसका तात्पर्य आधुनिक परिभाषा और व्याख्या से बिल्कुल भिन्न है। इसके अनुसार जहां वृत्ति और सामुदायिक चेतना का विकास होता है वह अंतर्मुखी है। कर्तव्यनिष्ठ अध्यात्म और व्यवहार का गहरा संबंध है। सच्चा अंतर्मुखी वही है जिसके व्यवहारिक जीवन में आध्यात्मिक आदर्शों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वह अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति सतत जागरूक होता है। आज भक्ति और उपासना प्रधान धर्म का बहुत विकास हो रहा है। उसके साथ कर्तव्य निष्ठा और त्याग भावना का आदर्श भी बढ़ना चाहिए। इसके अभाव में धर्म की तेजस्विता मंद हो जाती है तथा भक्ति भी आसक्ति में परिणत हो जाती है। कर्तव्य निष्ठा के अभाव में भक्ति के सारे पक्ष अधूरे हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति का दृष्टिकोण विशाल होता है। वह स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को अधिक महत्व देता है। आज समाज में व्यक्तिवाद और स्वार्थवाद की भावना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित और अनिष्ट करने में लोगों को संकोच का अनुभव नहीं हो रहा है। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने हितों और स्वार्थों को बलिदान कर देता है, पर दूसरों के अहित और अनिष्ट का कभी भी विचार नहीं करता। हिंसा, असंयम और भ्रष्टाचार के विषैले बीज आज जो समाज में व्यापक रूप से अंकुरित हो रहे हैं, स्वार्थवाद की भावना उसका प्रमुख कारण है। इसलिए निस्वार्थ वृत्ति का विकास होना आवश्यक है। जहाँ कर्तव्य की भावना गौड़ तथा अधिकार की भावना प्रमुख हो जाती है, वह समाज दुखी और रोगी हो जाता है। संस्कृत साहित्य में समाज और समझ के दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। मनुष्य का समूह समाज और पशुओं का समूह समझ कहलाता है। समाज में एक मात्रा अधिक है, यह अहिंसा की मात्रा है। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, अहिंसा के अभाव में मनुष्यों का समूह भी पशुओं के समान होता है। अहिंसा और सामुदायिक चेतना का गहरा संबंध है। आध्यात्मिक चेतना का आदर्श स्वतः विकसित होता है। भगवान महावीर ने कहा है, जिसके जीवन में सामुदायिक चेतना का विकास होता है और जो सबके सुख दुख के प्रति संवेदनशील और करुणाशील होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो सामुदायिक चेतना से संपन्न होते हैं, वे भेद में भी अभेद, अनेकता में भी एकता तथा विषमता में भी समता से जीने में सफल हो सकते हैं। हमारे शरीर में अग्नि, पानी, वायु आदि विरोधी तत्वों का समावेश है और जब तक इनमें समन्वय और संतुलन है, तब तक हम स्वस्थ हैं। विविधता और अनेकता सृष्टि के अटल नियम हैं। हमें मनुष्य, अन्य प्राणी तथा पदार्थ जगत के अस्तित्व का सम्मान करते हुए समन्वय प्रधान दृष्टि का विकास करना चाहिए। संतुलन एवं सामंजस्य का संयोजन करना चाहिए। इससे हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। ये अंतर्मुखी होने के लाभ का वर्णन इस अध्याय में साथियों किया गया है। संत कबीर के बताए गए दोहे के अनुसार, दो चक्की के बीच में जीव पिसता जाता है,
पर सबसे मध्य भाग में जो कील लगी हुई है उससे चिपके हुए दाने कितनी भी चक्की चलती रहे उस पर कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, अध्यात्म के कील से केंद्रित हो जाता है, तो जीवन में संयोग वियोग लाभ हानि दुख सुख से वो परे हो जाता है और बड़ी ही आसानी से अपने आप को अंतर्मुखी करके वो इससे बचता जाता है। जो अंतर्मुखी होता है उसके जीवन में अहिंसा असंयम आदि दुर्गुण नहीं होते। वो आत्म केंद्रित होकर के अपने समस्त मनोविकारों को नष्ट कर देता है। विशेष बात यह है कि जो अंतर्मुखी होता है वो कर्तव्यनिष्ठ होता है और अपने जिम्मेदारियों को अपने उत्तरदायित्वों को निभाने से कभी चूकता नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्ति का दृष्टिकोण स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को अधिक महत्व देता है। अंतर्मुखी व्यक्ति केवल अपने हित की नहीं दूसरों के हित और बलिदान के लिए तैयार रहता है। अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता है कि वो पशुतुल्य नहीं पशुओं से श्रेष्ठ जीवन जीता है। इसलिए अंतर्मुखी होने का हम सभी प्रयत्न करें, अपने विचार अपनी भावनाओं को अपने भीतर की ओर ले चलें। एक छोटी सी कहानी है साथियों कि गुजरात के बोरसद क्षेत्र में डाकुओं का अत्यधिक आतंक था और उनसे रक्षा करने में पुलिस भी स्वयं को अशक्त अनुभव कर रही थी। त्रस्त होकर क्षेत्रवासियों ने सरदार पटेल तक अपनी फरियाद पहुंचाई। सरदार पटेल ने पुलिस वालों व गांव वालों को बुलाकर कहा, आप दोनों मिल जाएं तो आपकी शक्ति डाकुओं से 5 गुना अधिक हो जाएगी। शक्ति संगठन में है। गांव के सभी समर्थ पुरुष पुलिस वालों के साथ दल बनाकर गांव में पहरा दें और आक्रमण होने पर भागने की बजाय डटकर मुकाबला करें। फिर कभी उनके गांव पर डाकुओं का हमला नहीं हुआ। जो अपनी रक्षा में समर्थ हो उसे किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं होती। ये आज इस कहानी का सार है। पूज्य गुरुदेव को जैसा मैंने देखा समझा, परवंदनिया माता जी द्वारा आज गुरुदेव के इंद्रिय संयम के विषय में वो बताएंगी। ब्रह्मचर्य पर वे बहुत जोर देते थे और कहते थे लोग कितने मूर्ख हैं कि शरीर और मन की शक्ति का स्रोत ओजस और ब्रह्मवर्चस घृणित जैसी क्षणिक उत्तेजना में नष्ट करते रहते हैं और पीछे खोखले होकर दुर्बलता एवं रुग्णता का अभिशाप भोगते हैं। 10 इंद्रियों में जीभ और जननेंद्रिय यह 2 ही प्रधान है। जिसने इन दोनों पर नियंत्रण करने योग्य संयम मनोबल जुटा लिया, समझना चाहिए कि उसने अपने आप को अस्वस्थता के अभिशाप से सदा के लिए मुक्त कर लिया। उनके इस प्रतिपादन को चुनौती इसलिए नहीं दी जा सकती कि उन्होंने कहा ही नहीं, करके भी दिखाया। आज की व्यापक दुर्बलता और अस्वस्थता के निवारण में अध्यात्मवाद का यह सरल सा प्रयोग कितना सफल सिद्ध हो सकता है। इसे यदि समझा जा सके तो तरसा तरसा कर मारने वाली इस शारीरिक दुर्गति दुर्दशा से हम सहज ही छुटकारा पा सकते हैं। न जाने गुरुदेव का ये संदेश मार्गदर्शन समझने और अपनाने में लोग समर्थ होंगे भी या नहीं। जो हो, उन्होंने एक प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाया कि सात्विक सरल और संयमी जीवन निर्धनता के वातावरण में भी कुछ जटिल प्रारब्ध भोग अपवादों को छोड़कर सुदृढ़ आरोग्य का लाभ प्राप्त करना संभव हो सकता है। मस्तिष्क में मूढ़ता, उत्तेजना, चिंता, आशंका, अविश्वास, निराशा, भीरुता, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता, दीर्घसूत्रता, अदूरदर्शिता, अधीरता जैसी विकृतियां उत्पन्न करके ही हम बुद्धि संस्थान को स्वयं अशांत और उद्विग्न स्थिति में ले जाकर पटक देते हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़कर
साधारणतया सबकी मन स्थिति इस योग्य होती है कि यदि उसे उचित दिग्दर्शन प्राप्त होता रहे तो हर व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है और उस आंतरिक अशांति से बच सकता है जो न केवल अपने लिए ही वरन संबंधित अन्य कुटुंबी सहयोगियों के लिए भी खिन्नता एवं असंतोष का कारण बनती है। मानसिक रोगों की तरह कितनी ही सनकें, कितनी ही बुरी आदतें सिर पर सवार हो जाती हैं और उनके चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति एक प्रकार का अभिशप्त, असफल और निरस जीवन ही जीता रहता है। समझा यह जाता है कि यह सब परिस्थितियों के कारण हो गया या दूसरे लोग इस दशा में धकेल देने के दोषी हैं। इस भ्रम में पड़े हुए लोग अपनी अशांत मनोदशा का कारण बाहर तलाश करते हैं, मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं, न उन्हें समाधान मिलता है न छुटकारा। ऋग्वेद का एक मंत्र है, स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रम साविव पुनर्ददता घ्नता जनता जानता सम गमे मही। अर्थात हे मनुष्यों, सूर्य चंद्रमा जिस प्रकार नियमित रूप से अपने निर्धारित पथ पर चलते रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये अद्भुत अध्याय था साथियों, जो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद, बहुत ही आनंददायक था। हम सभी इसी प्रकार नित्य निरंतर स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते चलें, अपने जीवन को सार्थक बनाते चलें। तो आइए आज हम सभी स्वाध्याय को इन दो छोटे छोटे अध्यायों के साथ ही समेटें, क्योंकि अगले अध्याय को यदि हम पढ़ें तो निश्चित रूप से वो थोड़ा अधिक हो जाएगा। सभी अध्याय बड़े बड़े हैं, तो हम सभी जो है इन दो ही अध्यायों से संतोष करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। गाइए गायत्री मंत्र साथ में पढ़ें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। साथियों, स्वाध्याय तो जीवन की अमूल्य निधि है। जिसने स्वाध्याय से अपने आप को जोड़ लिया, उसे जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। अपने आप उसे मार्गदर्शन मिलता चला जाएगा और वो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप सबसे एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना है कि इसमें आलस्य बिल्कुल न बरतें, स्वाध्याय करने में और स्वाध्याय कराने में। कराने के लिए भी प्रेरित करते रहिए, और किसी अन्य को आप भले न करा सकें पर अपने घर में अपने परिवार और अपने बच्चों को अवश्य येन केन प्रकारेण इसके लिए तैयार करें, इसके लिए सहमत करें। अभी इसके तुरंत बाद 21वीं सदी के संविधान के रूप में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के समान 18 सूत्र प्रदान किए गए हैं। उनका भी अध्ययन, चिंतन, मनन आप सब अवश्य ही करें। उसके बाद तब स्वाध्याय को पूर्ण मानेंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर
ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।